ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना तो चल ही रहा था, परंतु इस बीच में अधिक मास के महीने की आने की वजह से जो सावन का महीना है वो पूरे 59 दिनों का हो चुका है। ऐसा महासंयोग सिर्फ और सिर्फ 19 वर्षों के बाद में इस साल बना हुआ है। और ये जो अधिक मास की शुरुआत हो रही है ये हो रही है कल से। अगर आपके जीवन में बहुत सारे तरीके की परेशानियां अगर आपके जीवन में आती ही रहती है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा सा बीते, कभी किसी चीज की समस्या ना हो, तो अधिक मास में गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है इस वाले उपाय को, 33 मालपुए वाला उपाय। कोई मत भूल जाइएगा, इस वजह से मैं अभी डाल रहा हूं। जो भी लोग हैं ना, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो सभी इस उपाय को जरूर कर लेना। मात्र अधिक मास में ही ये वाला उपाय किया जाता है। 33 मालपुओं वाला उपाय गलती से भी मत भूल जाना। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं और कथाओं में से सुनकर के ही आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, मरने के बाद में भी वैकुंठ में आपको जगह मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना। ये वाला जो उपाय होता है 33 मालपुओं का उपाय होता है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको फोटो बताया है ना, यहाँ पर आप दो तरीके के मालपुए देख पा रहे हो। आपने या तो इस तरीके के मालपुए देखे होंगे मार्केट में, या फिर इस तरीके के मालपुए। कई बार जो किसी के खाना होता है तो खाने में भी मालपुए बनते हैं, कुछ इस तरीके के बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल फैंसी वाले भी मालपुए चल रहे हैं। आपने मार्केट में ये भी देखे होंगे कि इस तरीके के मालपुए आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। और इनका अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है। कोई बंगाली मालपुआ है, कोई कहाँ का मालपुआ है, कोई कहाँ का मालपुआ है। काफी सारे तरीके के मालपुए आपको मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। गुरुदेव ने जो ये 33 मालपुओं का उपाय जो बताया है ना, वो पता है कौन से वाले मालपुओं के लिए बताया है? वो बताया ये वाला, है ना, ये वाले उपाय। अब इसका ही उपाय क्यों बताया है गुरुदेव ने, वो भी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, गुरुदेव ने कथा में सिर्फ और सिर्फ मालपुओं का क्यों बताया। उन्होंने रसगुल्ले के बारे में क्यों नहीं बताया? रसगुल्ले का मना कर दिया, जलेबी का मना कर दिया, सब चीज का मना कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मालपुए वाला ही ये वाला उपाय बताया। तो गुरुदेव ने ऐसा बताया था कि जब भी मालपुए बनते हैं ना, तब ध्यान से देखिए, इस मालपुए में यहाँ पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, है ना। इन छेदों का भी एक खास महत्व होता है। और जिन मालपुओं में छेद होते हैं ना, आपको उन्हीं वाले मालपुओं से ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। और टोटल 33 ही क्यों बताए, 30 क्यों नहीं बताए? क्योंकि जो अधिक मास होता है वो 30 दिन का होता है। तो फिर 30 क्यों नहीं बताए, 33 ही क्यों बताए? उनका भी एक विधान है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इन 33 मालपुओं का जो हिसाब होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, 30 + 1 + 1 + 1, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 30। अब इन 30 का एक एक अलग अलग नियम है, विधान है। आपको जब भी अधिक मास आ जाए, अधिक मास में किसी भी दिन, देखिए, या तो आप डेली का एक एक कीजिए, है ना, तो ये तो टफ पड़ जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप अधिक मास में किसी भी एक दिन आपको 33 मालपुए दान करने हैं। अब वो क्यों दान करने हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, आपके जीवन के जितने भी पाप होते हैं ना, वो सारे के सारे पाप आपके खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले बात जो बताई गुरुदेव ने, वो बताइए कि 30 दिन के जो आपके मालपुए होते हैं, वो तो 30 मालपुए होते हैं, ठीक है ना। जो 31वां मालपुआ होता है, ध्यान से सुनना, 31वां मालपुआ होता है, वो किसके लिए होता है कि अगर आपने कभी गलती से भी आपकी बेटी के घर का भोजन कर लिया हो, है ना, बेटी के घर का भोजन। शादी के बाद में जब बेटियां अपने ससुराल में जाती है ना, तब कई बार पुराने समय में ऐसे बोला जाता था कि बाप जो है, या फिर लड़की का जो बाप है, वो अपनी बेटी के घर का भोजन स्वीकार नहीं करता है, नहीं खाता है। उसका भी एक दोष लगता है, पाप लगता है, ठीक है ना। तो वो वाला पाप आपका नष्ट होता है। और गुरुदेव ने जो इन छेदों का वर्णन किया था, उन छेदों का वर्णन ये है कि जितने छेद इस मालपुए में पड़ेंगे, ध्यान से सुनना, जितने छेद इन मालपुओं में पड़ेंगे, उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को नहीं जाना पड़ता है। तो ये हमारे पूर्वजों के लिए भी होता है। और अगर आप इन वाले उपायों को करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इन उपायों को करेगी और वो सीधे के सीधे परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। ध्यान रखना, इस वजह से इन वाले मालपुओं का बताया, जो फैंसी वाले मालपुए होते हैं, उनको आपको काम में नहीं लेना है।
जितने छेद पड़ेंगे उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को नहीं जाना पड़ता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 31वां मालपुआ होता है वो होता है अगर आपने गलती से बेटी के घर का भोजन कर लिया हो तो जो उसका दोष होता है वो इस 31वें मालपुए के दान से आपको उसका दोष नहीं लगता है, ठीक है। 32वां मालपुआ जो होता है वो किसके लिए होता है वो ध्यान से सुनिएगा। 32वां मालपुआ के अगर आपने किसी ब्राह्मण के घर का भोजन किया या फिर आपने गुरु के घर का भोजन किया तो उसका भी दोष लगता है, उसका पूरा का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपने ब्राह्मण या गुरु के घर का भोज किया है तो उसका भी आपको दोष नहीं लगेगा। और जो 33वां है वो ध्यान से सुनिएगा। 33वां वाला जो है ना, देखिए दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है सूतक, है ना, और एक होता है क्या, सावन। एक क्या होता है, सावन, है ना। सूतक किसको बोलते हैं, जिसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, है ना, यानी कि मृत्यु हो गई है और अगर आपने उसके घर का भोजन कर लिया है तो आपको दोष लगता है, ठीक है। और एक सावड़ जो होता है समय, वो ये होता है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और आपने उसके घर का उन सावर के दिनों में अगर आपने उसके घर का भोजन स्वीकार कर लिया या खा लिया, उसका भी आपको दोष लगता है। तो 33वां मालपुआ दान करने से आपके उन सारे दोषों की मुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। हर एक मालपुए का अपना एक खास महत्व होता है, गुरुदेव ने बहुत जोर करके अपनी इस कथा में बताया था। तो आपको इन 33 मालपुओं का दान अधिक मास के अंदर जो व्यक्ति कर देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके पूर्वजों को सीधा बैकुंठ में स्थान मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी के अंदर गुरुदेव ने जो वर्णन किया था वो किया था 26वां जो होता है, 26वां मालपुआ, है ना, वो किसके लिए होता है वो उसको ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो 26वां मालपुआ होता है ना अधिक मास के अंदर, है ना, विष्णु पुराण में भी यह कहा गया है कि 26वें मालपुए का इतना ज्यादा खास महत्व होता है कि अगर इस 26वें मालपुए के ऊपर, है ना, जो आपके पास में जो भी मालपुआ है उसके ऊपर अगर आप एक वैजंती माला, देखिए ये कौन सी वाली माला है, वैजंती माला, है ना, वैजंती माला को रख करके अगर आप किसी को दान कर देते हो अधिक मास में, कब, अधिक मास में जो अब चलने वाला है, इस अधिक मास में अगर आप एक मालपुए के ऊपर वैजंती माला को रख करके दान कर देते हैं तो जीवन में कभी भी आपके घुटनों का दर्द और कमर का दर्द कभी जीवन में नहीं होता है। और अगर आप पूरे के पूरे 33 के 33 दान कर देते हैं तो आप कभी भी नरक में नहीं जाते हैं और मालपुए के दान से आपके जो भी पूर्वज होते हैं वो सारे के सारे तर जाते हैं। इतना ज्यादा खास महत्व होता है। अब आपने कई बार वैजंती माला का जो वर्णन है गुरुदेव की कथा में जरूर सुना होगा। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आपके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने हाय या नजर या घर में बहुत सारी परेशानियां अगर होने लगती है तो यकीन मानिए वैजंती माला का घर में होना इस बात का संकेत है कि अगर आपके घर में जादू टोना, हाय, नजर, घर में परेशानी है तो इसके जो दाने होते हैं ना ये फूटने लगते हैं, इसके जो दाने होते हैं वो फटने लगते हैं, फूटने लगते हैं, है ना। तो इसको रखने से और साथ ही साथ इन मालपुओं के दान से और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि हाय या नजर है तो आप कोई ना कोई उपाय करके अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब गुरुदेव ने इसी कथा में आगे चलते हुए एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई है कि आपको अधिक मास के समय में क्या पूरे साल में कम से कम 3 वैजंती माला का आपको दान करना चाहिए। अब वो 3 वैजंती माला कौन सा, देखिए ध्यान से, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जो आपने 26वां जो मालपुआ था, है ना, उसके साथ में दान करना है, पहला वाला। दूसरा वाला जो आपको दान करना है वो करना है बैकुंठ चतुर्दशी को। कब, बैकुंठ चतुर्दशी को दान करना है, ठीक है ना। और तीसरा वाला जो है ना वो करना होगा बसंत पंचमी को। कब करना होगा, बसंत पंचमी को। अब ध्यान रखना सभी का अलग अलग खास नियम है। जब आप 26वें मालपुए के ऊपर वैजंती माला को रख करके दान में करेंगे तो आपकी कि ये वाला कब करना है, अधिक मास में, है ना, ये वाला कब करना है, अधिक मास में। तो आपके जो भी बीमारी है वो सारी खत्म होगी, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, वो सारा खत्म जरूर हो जाएगा। दूसरा, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर आप वैजंती माला का दान करते हैं
तो आपके घर में लक्ष्मी सदैव वास करेगी, घर में कर्जा कभी नहीं होगा, हमेशा धन लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाएगी, है ना। धन और पैसे के लिए किया जाता है। और तीसरा जो है, बसंत पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति वैजयंती माला का दान करता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता है, सभी लोगों के बीच में प्रेम प्यार संपदा हमेशा बढ़ती रहती है और बहुत ही सुख समृद्धि उस परिवार में आती है। तो यकीन मानिए अधिक मास का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सावन के महीने के जैसे ही अधिक मास का महीना है, बहुत ही ज्यादा खास है। इस उपाय को जरूर करना। मात्र आपको 33 मालपुओं का दान करना है। अगर आप ना भी बना पाओ छेद वाले मालपुए तो आप मार्केट में किसी भी हलवाई वगैरह से बनवा सकते हो। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। और अधिक मास में एक उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपके सारे के सारे पापों की मुक्ति जरूर होगी। आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का और इस 1 लोटे तांबे के में आपको भरना होगा जल, ठीक है ना। अब ये जल जो भरोगे आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। और इस जल के अंदर आपको डालने होंगे गिन करके 31 काले तिल के दाने। कितने? 31 काले तिल के दाने आपको इसी लोटे के अंदर भी डाल देने होंगे। और इस लोटे को लेकर के प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पर चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे के पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को जिसके अंदर आपने 31 काले तिल के दाने डाले हैं उसे समर्पित कर देना। अब एक और उपाय, कई बार क्या होता है ना कि जो दाने होते हैं तिल के वो लोटे में ही रह जाते हैं। तो आप इस उपाय को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पे उन सभी के सभी काले तिलों को ले ले और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। और समर्पित कर देने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं काले तिलों के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। और महादेव जी से विनती करनी है कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई से भी ऐसे पाप हो गए हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे उन पापों से मुक्ति दीजिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करना। और अधिक मास के अंदर जो आपने 33 मालपुओं का उपाय आपने सुना है उसे आपको जरूर करना होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।